हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा, या फिर जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं उसके द्वारा। अब आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी की बुक है अपने पास, तो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम दिया गया है, जबकि ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है ये इन्वेंट किसने किया था? श्रीधराचार्य जो भारतीय मैथमेटिशियन थे। तो हमारी बुक में जो फॉरेनर मैथमेटिशियन हो दिए गए हैं उन सब के नाम तो आपको बड़े अच्छे तरीके से दिए गए। पाइथागोरस दिया गया, यूक्लिड का नाम दिया गया, और भी अदर आपको सारे नाम बताए गए हैं। लेकिन जो भारतीय मैथमेटिशियन हुए, इंडियन मैथमेटिशियन है, उनके नाम को छुपाया गया है और ठीक से नहीं बताया गया है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला दिया गया है बाय द श्रीधराचार्य। इन मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया था, जिससे कि हम इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं और उनसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 2x² + x - 4 = 0। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं उससे पहले मैं देखता हूं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमें दो वर्ड दिखे आ सकते हैं, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट, या फिर लिखा आ सकता है इफ दे एग्जिस्ट। ये दो वर्ड है, इनका मतलब है कि ये जो रूट है ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर इनका नेचर कैसा होगा। और ये डिपेंड करता है हमारे पास तीन कंडीशन से। तो मैं आपको वो तीनों कंडीशन पहले बता देता हूं, उसके बाद हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो वो तीन कंडीशन क्या क्या हो सकती है? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम अब इसमें हम d से d मतलब डिस्क्रिमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं b² - 4ac को। ये भी श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही लिया गया है, इसके ही फॉर्मूले को आसान रूप में करके दिखाया गया है। तो d = आ गया b² - 4ac। अब इसकी वैल्यू d की जो वैल्यू है हमारे पास वो तीन तरीके से हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो मैं यहां लिख देता हूं, या तो d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन में d = 0 होगा। और थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे कि d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो अब इन कंडीशन में हमारे पास रूट कैसे कैसे होंगे? तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। इसमें क्या होंगे, दिए गए रूट रियल और डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। और जब d = 0 होगा तो हमारे पास क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रियल होने के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब क्या होगा, d = 0 होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, d छोटा होगा 0 से, d < 0। तो इसमें क्या होगा, रूट्स विल बी नॉट रियल। इसमें क्या होंगे, जो दिए गए रूट्स है वो रियल नहीं होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन में अगर हमारे पास ये तीनों सिचुएशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें दिया गया है इफ दे एग्जिस्ट या फिर नेचर ऑफ द रूट हमें दिया गया है, तो हम सॉल्व किस कंडीशन में करेंगे, हम इन दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास d की वैल्यू लेस देन आ जाती है 0 से, तो रूट्स विल बी नॉट रियल, इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं लिखकर इसको खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। तो मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में किस तरह से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले करेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। सो a = क्या आ गया, 2, b = 1 एंड c = आ गया -4। अब हम करते हैं नाउ
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। तो ये आ गया आपके पास 1, 4 और 4 कितने हो गए 16 और 16 टू 32। तो आपके पास कितना हो गया प्लस 32। तो ये आ गया 33। 33 इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास आ गया डी। इसका मतलब क्या आ गया डी ग्रेटर देन 0 आ गया। सो रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। तो रूट्स क्या होंगे रियल और डिफरेंट होंगे। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो हम क्या करते हैं बाय यूजिंग सीधी आचार्य श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हमें लिखना चाहिए कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इसे यूज कर रहे हैं। और वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम क्या करते हैं इसमें आपके पास जो जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस का b। तो माइनस का b क्या होगा भाई, b हमारे पास क्या है 1। तो 1 है तो क्या हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस हमारे पास b स्क्वायर फिर क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या आया था a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 4। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2a। तो 2 इंटू क्या आ गया 2। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस का 1 प्लस माइनस इसे हमने अभी सॉल्व किया था तो कितना आ गया था 33 अपॉन 4। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने सॉल्व किया था तो ये वैल्यू कितनी आई थी 33। तो हम इसे 33 लिख देते हैं सीधा। तो ये क्या आ गया x। एक बार हम क्या करेंगे माइनस लेंगे, एक बार हम वैल्यू को प्लस लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा टेकिंग प्लस वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। और इसी तरह हम क्या करेंगे टेकिंग माइनस वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1 माइनस के रूट 33 अपॉन 4। जैसे हम माइनस कॉमन भी निकाल लेंगे तो 1। तो इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और उसके फैक्टर आप नहीं कर पा रहे हो या आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं और इसके द्वारा हम फैक्टर निकाल सकते हैं। और ये इन्वेंट किया था हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने। तो हम इन्हीं के नाम से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ इफ द नेचर ऑफ द रूट्स निकालना भी आप सीख गए होंगे। नेचर ऑफ अगर क्वेश्चन में नेचर ऑफ द रूट या फिर इफ द एग्जिस्ट ये दोनों वर्ड दिए गए हो तो हम क्वेश्चन को में से डी निकालेंगे और डी को देखकर हमें पता लगाएंगे कि जो दिए गए रूट है वो किस प्रकार के हैं, उनका नेचर किस प्रकार से होगा। उसको हम क्वेश्चन को सीधा सॉल्व न करके पहले नेचर ऑफ द रूट निकालेंगे, उसके बाद हम उसके फैक्टर या फिर जो भी मेथड आपको अप्लाई करना है उसके द्वारा उसके रूट्स को फाइंड करते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद है और आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।